भला हुआ हरि बिछड़ गया, भला हुआ हरि बिछड़ गया और सर से टली बलाएं। भला हुआ हरि बिछड़ गया, सर से टली बलाएं, जैसे के तैसे अब कुछ कहा ना जाए। राधे राधे। एक पंडित जी थे, उन्होंने जिंद को सिद्ध कर लिया। उन्होंने सिद्ध होने से पहले कह दिया, देखो तुम काम नहीं बताओगे तो समझ लेना हम तुम्हें खा जाएंगे। कि ठीक है। अब वो जैसे कहने काम करते, जैसे कहने, अब वो बड़ा परेशान हो गया। पंडित जी के कोई गुरु थे, गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने युक्ति दे दी, वो बांस गाड़ दो और उससे कहना कि इस बांस के ऊपर चढ़ो उतरो। आप बुलाए आप में, आप बुलाए आप में, बंधे हुए हो आप बुलाए आप में, बंधे हुए हो आप। और जिसको तू खोज रहा, जिसको तू खोज रहा, पाया तो आप ही आप, पाया तो आप ही आप। जो कुछ पाएंगे उसी से पाएंगे, जो कुछ हम खोज रहे हैं। निर्णय पूरा, इसीलिए हमने ये निर्णय किया था 23 साल की उम्र में, 22-23 साल की उम्र, हम पाएंगे तो अब उसी से पाएंगे। और 15 साल की उम्र में ये कर लिया था कि हम अब कभी जन्म नहीं लेंगे, मेरा जन्म नहीं हुआ, क्योंकि हम कहीं खुद को खोए हुए हूं, मन बुद्धि के साए में सोए हुए हूं। कहीं खुद को खोए हुए हूं, मन बुद्धि के साए में सोए हुए हूं। ना मैं ये हूं ना वो हूं, ना मैं ये हूं ना वो हूं, सब में मैं हूं, क्योंकि कुछ नहीं मैं हूं, क्योंकि कुछ नहीं मैं। सभी को राधे राधे राधे। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। तुम लोग ट्रेन से उतर जाओ। आप सोच रहे हो कि ये ट्रेन कहाँ से आ गई बीच में। हम कह रहे हैं अभी भी टाइम है, ट्रेन से उतर लो। नहीं तो बाद में फिर ना कहना कि हमें तो किसी ने कहा नहीं कि ट्रेन से उतरना भी था। अगर यात्रा खत्म करनी है ना, ये जो चल रही तुम्हारी यात्रा, और तुम इन विचारों की ट्रेन बैठे हो। कहाँ बैठे हो? विचारों की ट्रेन बैठे हो सभी लोग, हम ही सभी बैठे थे, समझ रहे हो? विचारों की ट्रेन बैठे हम सभी लोग। लेकिन विचारों की ट्रेन चलती रहती निरंतर, तो फिर तुम्हें इन विचारों की ट्रेन से उतरना होगा। जहां उतर जाओगे वही तुम्हारा स्टेशन है, वही तुम्हारा घर आ गया। कोई कहे कि नहीं थोड़ा आगे बढ़ के पहुंचना होगा, कहीं नहीं, कुछ नहीं है। हर जगह तुम्हारा घर है। कैसे कहे, हर जगह तुम्हारा घर है। सब लोग क्या सोचते हैं कि पता, ये सोचते हैं कि अभी कुछ करना चाहिए, अभी साधना, अभी कुछ बाकी है। मतलब विचार आया, अभी अभी विचार रूपी ट्रेन पे सवार है। अभी मंत्र करेंगे, पाठ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर राधा रानी मिलेंगे, कुछ ये होगा वो होगा। शुरुआत में जब हमने चालू किया तो प्रवचन, तो हम कई बार कहते थे महाराज, सबसे पहले कहते थे वही। धीरे धीरे हमारा कई सालों से अभ्यास चल रहा था, वही हम बताते थे। लेकिन हमें स्थान चाहिए था, क्योंकि उस अवस्था, उस विचार की, जो विचार उस परमात्मा को पकड़ाया, उसकी सिद्धि के लिए समय चाहिए था। कई सालों से हम इंतजार कर रहे थे इस समय का, एक नहीं कई सालों से, कि ऐसा स्थान मिल जाए। 2016 से इंतजार कर रहे हैं, 2016 से, 15-16 से।
मिल जाए कोई स्थान, ऐसा ऐसा स्थान मिले कि मेरा दिल कहे कि हाँ ये सही है, स्थान मिल जाए ऐसा जहाँ कोई आता जाता ना हो, ऐसा स्थान। पर वो नहीं मिल पा रहा था, और मुझे लगे भी हाँ ये दिल लग जाए कि हाँ ये सही है, और एकांत भी हो, और कुछ कर्म ऐसे बाकी थे जिस वजह से प्रारब्ध उसको कह दो, कुछ भी कह दो, तो वो अभी बाकी था। तो मैं जानता था कि मुझे चाहिए ऐसा, लेकिन इसको जल्दी से निपटा दें, तो वो निपट गया और स्थान भी हो गया। तो चक्कर ये कि हम लोग किसी ना किसी विचार पे सवार हैं, और हम ये सोचते हैं कि परमात्मा, तभी कहते हैं काऊ को भजन के बल, काऊ के आचार, और सखी भरोसे, राधे बाबा भरोसे, कुछ नहीं के सोबत पैर पसार। काहू को भजन को बल, काहू को भजन को बल, और काहू के आचार, और राधे बाबा कुछ नहीं के भरोसे, सोबत पैर पसार, सोबत पैर पसार। अब क्या कहें कि इनमें वो अनुभव छुपा है कि जो सबको नहीं दिखाई देता, समझ ही नहीं आता कि इसके अंदर क्या ऐसा छुपा है, क्या कहना चाहते हैं। वो सोचते हैं हाँ कुछ है, कुछ है। इसको एक और भी कहा था किसी ने, कहावत को, जो भक्त थे उन्होंने कहा कि नीम के पीछे खाट पड़ी है, नीम के नीचे खाट पड़ी है, और खाट के नीचे करवा पानी का पीने वाला। नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, और प्यार प्रयाग दास अलबत्ता सोए, प्रयाग दास अलबत्ता सोए, राम लला का सरवा। वो रामचंद्र जी को जीजा मानते थे और सीता मैया को दीदी मानते थे। यहाँ पे तुमने पकड़ लिया क्या राम, और वहां पे पकड़ लिया क्या कि ब्यास भरोसे कुमरी के, वहां कुमरी पकड़ लिया। बात दोनों एक सी है, दोनों का संबंध मतलब एक ही है कि कोई है जिसको राम बोलते हैं, जिसको कुमरी बोलते हैं। वो है कौन, वो ढूंढ लो, कल्याण हो जाएगा। पर वो ढूंढा नहीं जाता है, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, फिर भी सब कुछ है। यही तो है, जब वो प्रकाशित होता कुछ नहीं तो सब कुछ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो दोहे सुनाए दो हमने, इसके लिए सुनाए कि जो हम कह रहे कि अभी भी वक्त है, उतर जाओ ट्रेन से। हम लोग सफर में चल रहे हैं, यात्रा हमारी चल रही है। हम सोचते हैं कब यात्रा पूरी, कब यात्रा। तुम्हारी कभी भी यात्रा पूरी नहीं होगी, लिखवा लेना। किसी जन्म में नहीं पूरी हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम मानते ही नहीं हो कि हमारी यात्रा पूरी होगी। क्योंकि एक विचार जाएगा तो एक आएगा। मन कभी अकर्मा रह नहीं सकता, है ना। मन कभी अकर्मा रह नहीं सकता, तो विचार तो चलेगा चलेगा। विचार बंद नहीं हो सकता, विचार को रहना ही है। तो फिर एक नया विचार उसे पकड़ाओ। उस बच्चे को जो उस दिन बताया हमने, क्या पकड़ा, ये देख, ये ले और ये ले और यहीं उतर ले। अच्छा, हम यहीं उतर ले? हाँ तो यहीं उतर ले, तेरे स्टेशन आएगा। कहाँ जाइए, छोड़, यहीं उतर ले। कहाँ भटक रहो, यही घर है, यहीं झुपड़िया बनाए देंगे, कुछ नहीं, सब कुछ यहीं है, परेशान मत हो, तेरे यही घर है। अच्छा तो हम उतर लेते हैं, और तुम भी? हाँ चलो ठीक है, फिर तो सही है। फिर कुछ करना तो नहीं होगा? नहीं, कुछ करना नहीं होगा। नहीं, फिर तुम कहोगे हमसे, अभी तुम तो कह रहे हो कि यहाँ उतर ले, फिर वो बच्चा रूपी परमात्मा कहेगा, अभी तो तुम बोल रहे हो कि यहाँ उतर लो, और फिर तुम क्या कहोगे कि नहीं ये लो, कुछ ये पकड़ो, कुछ ये करो, कुछ ये करो। फिर पकड़ाने लगो कुछ,
तो फिर अभी मत उतारो मैं, पहले सोच लो हमसे कुछ करवाओगे कि नहीं। ये कौन बोल रहा? परमात्मा बोल रहा। किससे? विचार से, या तुमसे, जो तुम्हारा, जो तुम, जो जिसमें कल्पित तुम्हारा अस्तित्व, उससे कह रहा कि तुम करवाओगे जरूर उससे। तुम मानोगे नहीं। वो ही परेशान है कि हम भी थक चुके यार इसके चक्कर में आके। तो उसको समझा दो, कह दो तुम्हारा स्टेशन आ गया। वो बच्चा परमात्मा का स्टेशन नहीं, तुम्हारा स्टेशन आ गया। वो बच्चा तुम ही, वो परमात्मा तुम ही हो। तुम्हें मानना है कि तुम्हारा स्टेशन आ गया, उतरना है। यानी कि सारे विचारों को छोड़ देना। किसको छोड़ना किसे, पहले ये तो जान लो। ट्रेन से उतरना किसे है, ये है बहुत मुश्किल, आसान नहीं है। क्या? कि सारे विचारों को छोड़ना। यही तो नहीं छूटता है, तो फिर तुम उतर ही नहीं पाओगे। कुछ चलता रहता है, सिर्फ एक विचार पकड़ाओ, एक विचार पकड़ा दो, एक विचार रूपी पकड़ा दो, एक विचार। विचारों की लड़ी मत पकड़ाओ, गाड़ी ट्रेन मत पकड़ाओ, एक विचार रूपी उसे कोठरी में बंद कर दो कि ये ले विचार रूपी। जिसे कहें कैसे, तो इसको एक बार कभी कदा बताया कि एक पंडित जी थे, उन्होंने जिंद को सिद्ध कर लिया। तो जिंद को सिद्ध कर लिया तो अब वो बड़ा काम, जब भी कहे काम बताओ, कर देता था। काम बताओ, उनने सिद्ध होने से पहले कह दिया देखो तुम काम नहीं बताओगे तो समझ लेना हम तुम्हें खा जाएंगे। कि ठीक है। अब वो जैसे करें काम कर, जैसे करें। अब वो बड़ा परेशान हो गया कि ये तो यार बड़ा पसंद, क्या करें। तो पंडित जी के कोई गुरु थे, गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने युक्ति दे दी। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा बेटा, उससे कहना एक वो बांस गाड़ दो और उससे कहना कि इस बांस के ऊपर चढ़ो उतरो, जब भी तुम्हें कोई काम कराना हो तो काम करा लेना, फिर कहना चढ़ो उतरो। तो उनने ऐसे किया, एक लंबा सा बांस गाड़ा बढ़िया सा, उसमें खूब उसको तेल बढ़िया सा लगा दिया कि काम बताओ, कहीं इस पे चढ़ो उतरो। जी चढ़ो, चढ़ता हो तो उतर से चढ़ता हो। जैसे कुछ काम कराना, आ जाओ इधर आओ, हाँ बताओ क्या करना है, ये कर दो, हो गया। अब फिर जाओ चढ़ो उतरो, ठीक है जा रहे, चल दिया। तो ये चढ़ो उतरो क्या है ये समझ लो, ये काम करवाना क्या है ये भी समझ लो। काम करवाना ये कि पेट के लिए खाना, ये सब ओढ़ना, ये जितनी ज़रूरत है उतनी, उतना कराया। चढ़ो उतरो क्या है, एक विचार पकड़ा दिया उसके हाथ में। किसके? वो जो परमात्मा है, ब्रह्म है, जो मन है, कुछ भी करो, जो जिंद है, जो भूत, वो मानता नहीं है, वो विचार पकड़ेता है। उसे कुछ चाहिए, वो पकड़ा दो, क्योंकि वो चेतन है। तो चेतन को कुछ चेतन चाहिए, पकड़ा, ले बेटा ले, करते रहो, जपते रहो। पर उसे प्यासा मत रखो, उसे ये मत रखो कि तुम अभी यात्री हो, अभी सफ़र पे हो, अभी मंजिल तुम्हारी आई नहीं। तुम्हारी कोई मंजिल नहीं, तुम्हारा बस हो गया, यही है। अब कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं, कुछ नहीं पाना। तुरंत बोल दो, वो मान लेगा, मान लेगा तुरंत। और सीधे बता दो, एक विचार रूपी जो उसे है खम गाड़ा था, वैसे ही कमरे में बंद कर दो और बता दो कि तुम कुछ नहीं। चारों तरफ यही देखो, हमेशा ये विचार पकड़ लो। किसी को देखना तो इसी विचार से, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं यार, ये कौन है, ये कुछ नहीं तो है, लेकिन इसमें विचार है, इसलिए सब कुछ है। हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे अंदर विचार ही नहीं, तो हम इसलिए कुछ नहीं है। हमें कोई मतलब ही नहीं, क्या करना हमें, क्योंकि हम जब कुछ नहीं तो हमें क्या करना। सब कुछ हो तो हो मेरी वजह से, हम तो कुछ नहीं है। हमें दिखाई रहा है कि वो भी कुछ नहीं है, हमें दिख रहा है कि वो कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं दिख रहा है। तो हमें इससे क्या मतलब। यहाँ हर कोई क्या है कि
यात्रा करे जा रहा है, यात्रा करे जा रहा है। वो सोचता कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सोचता कुछ दर्शन होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ। तुम्हें तुम्हारा ही दर्शन हो जाएगा। किसका? तुम्हारा दर्शन होगा। और तुम करना नहीं चाहते हो, तुम मानना ही नहीं चाहते हो कि तुम ये मानना ही नहीं चाहते हो कि तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम ही हो, ससुरे तुम ही हो बेवकूफ। तुम मानना ही नहीं चाहते, तुम सोचते नहीं कोई दूसरा है, इसीलिए यात्रा चल रही है। उसे विचार पकड़ा दो, भैया तुम ही वो हो जो तुम कुछ नहीं हो, फिर भी तुम सब कुछ थे। तुम ही को खोज रहे हैं, हम भी, तुम भी, सभी खोज रहे हैं। क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि तुम कुछ नहीं हो, इसलिए। तभी तुम स्पीड और सब जगह फैले हो, तुम कुछ नहीं हो। ये बहुत मुश्किल है क्या, ये मानना कि हम अपने आप ही खोज रहे थे, है ना। अपने आप को हम खोज रहे, ये मानना मुश्किल है। क्योंकि हमारा जो मतलब यानी कि जो कहें तो जहाँ भी जो चेतन है वो मानने को तैयार नहीं होता कि हम अपने आप को खोज रहे थे, क्योंकि उसमें विचार चल रहा है, वो शांत नहीं है। तुमने उसको अंदर उथल पुथल मचा दी है, तो उसके अंदर उथल पुथल है। अब वो शांत होना नहीं चाहता, अब वो बिल्कुल अशांत है। एक विचार मतलब पकड़ाना कि तुम ही हो, ऐसा कहना, तो यानी कि उसे शांत करना है, पर होगा नहीं, धीरे धीरे होगा, क्योंकि तुमने अशांत किया है। तो सबसे पहले कैसे होगा? जो अशांत के लिए तुमने जो उसमें बार बार हर कोई बुला लिए, विचार रूपी लोग बुला लिए, वो डिल्ले मारते रहते उसमें, तो उनको पहले हटाओ। कहते भाई तुम जा, जरूरत नहीं तुम्हारी। पहले ये साधना होगी क्या कि जो भी विचार आ रहा उसको कोई मतलब नहीं, उसको इग्नोर करना, कोई मतलब। हम फिर जाके उस पॉइंट पहुंचेंगे किसी एक विचार पे, जल्दी से स्टेशन हमारा आ गया, अब हमें कोई मतलब नहीं। इसी को कई बार हमने कहा कि शीशा हम देखते हैं तो उसमें हमको हमेशा हमारी सूरत नजर आती है, लेकिन उसमें शीशा नहीं। कहते हैं शीशा ले आना, बचपन में हम लोग थे, छोटा शीशा, अरे शीशा ले आना, शीशा देख लें थोड़ा, शीशा क्या देखना, शीशा। और ये नहीं कहते वो ले आना थोड़ा, हमें ले आना, हम देख लें अपने आप को। कहते हैं ये नहीं कहेंगे वो ले आओ, हमें ले आओ, नहीं, क्या कहेंगे? शीशा ले आओ। शीशा ले आए, शीशा दिया, ले देख लो शीशा। अब शीशा नहीं देख रहे हैं, जब हाथ में ले आए देख रहे, तब शीशा नहीं देख रहे, तब अपने आप को देख रखा है। तुमने तो शीशा मंगाया था शीशा देखने के लिए, तो शीशा देखना था ना, पर तुम तो अपना प्रतिबिंब देखने लगे। नहीं, वो मंगाया हमने इसीलिए था, शीशे के ऊपर अपने प्रतिबिंब देखना था, क्योंकि शीशे में अपने प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो फिर कहते ना वो प्रतिबिंब ले आओ जिसमें अपनी तस्वीर देखनी है। शीशा एक ऐसी चीज है, कहें कोई भी ऐसे कहो कि पानी में देख लो या शीशे में देख लो, जिसमें दिखाई देता वो अपना अस्तित्व नहीं रखता है। शीशा अपना अस्तित्व नहीं रखा। आपको कांच का बना नहीं मतलब जो देखने का है, उसमें वो पदार्थ का नहीं कह रहे, मटेरियल की, वो मटेरियल है कांच का बना। तुम कहीं बुद्धि चला दो ज़्यादा, तुम लोग बुद्धि ज़्यादा चलाने लगते हो, तो शीशे में अपना अस्तित्व नहीं है। जैसे कहीं ये पेड़ दिख रहा तो पेड़, जैसे ये दिख रहा तो पेड़ ठोस है, तो वो ठोस, वो भी ठोस है। शीशा ठोस है, इधर उधर हाँ घुसेगा नहीं, लेकिन रिफ्लेक्टिव है, अपना कुछ नहीं दिखाता, तुम्हारे दिखाता है। इसी तरीके से भगवान है, ब्रह्म है, उसमें जो भी विचार डालोगे वो ही दिखेगा, कल्पित वो ही दिखता है। तो तुम शीशा बनना, तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें शीशा बनना है, तुम्हें भी शीशा बनना है। तुम शीशा बन जाओ सबके लिए, कोई भी तुम्हें देखे उसे तुम्हारे अंदर अपना प्रतिबिंब नजर आए, तुम ना नजर आओ, ऐसे बनो। पर तुम तो खुद ही प्रतिबिंब हो, तो तुम कहाँ से बनोगे? तुम कैसे मिटाओगे कि क्या कि तुम कुछ नहीं हो?
शीशा का मतलब क्या, कुछ नहीं है। वो दूसरा कोई प्रतिबिंब देखेगा तो ऐसे मान लो शीशे के ऊपर सामने खड़े हो जाए देखने लगे तो क्या मतलब है कि तुम्हारा अस्तित्व ना रहे, तुम्हारा कोई अस्तित्व ना रहे, सबका अस्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व कुछ ना हो, ऐसा। पर मेरा अस्तित्व है, हम तो देखते अपने आप को। हाँ, अस्तित्व है तो फिर तो तुम्हारी यात्रा चलेगी, क्योंकि अभी तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं हुई, तुम उसको कुछ ना कुछ विचार दिए रहते हो। हम बड़े क्या कहें कि कुछ आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद वो पकड़ लो, वो बात पकड़ लो जो हम समझाना चाहते हैं। और हमें सब पता है क्या कि तुम वो बात नहीं पकड़ पाओगे जो हम पकड़ाना चाहते हैं, वो नहीं पकड़ पा रहे हो। क्योंकि आपको बताएं कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये युद्ध चल रहा है, ये कि जैसे मान लो अभी मान लिया तुमने कि हम कुछ नहीं है, तो ये कुछ नहीं निरंतर रखना होगा। क्या निरंतर, बस यही कठिन है। एक क्षण के लिए तो हो जाएगा, मान लो अभी कुछ नहीं विचार हम कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो कभी कुछ ऐसा घटित हो जाएगा, दृश्य आ जाएगा जिसमें तुम्हें लगेगा नहीं ये अलग ही है, इसमें नानात्व, यानी कि नानात्व की भान हो जाएगा उसका, नाना प्रकार का तुम्हें नाना प्रकार के तत्वों का भान हो जाएगा। बस यहीं पे तुम्हारी ये स्थिति खत्म हो जाएगी। तुम्हें नानत्व का भान ना रहे, समझ रहे हो? अगर तुम्हें नानत्व का भान रहेगा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तुम्हारे अंदर नानत्व का भान खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए कि नानत्व है। अभी जैसे हम कुछ बैठे थे, बताएं, हम सामने देख रहे तो नील गाय इस पहाड़ पे, पीछे पहाड़ पे नील गाय थी, तो हम देख रहे थे, देखते देखते खन अचानक वही देख रहे थे तो अचानक एकदम उधर जैसे नजर गई वैसे गए हम लोग, ये कुछ नहीं है, ये भी यहाँ भी कुछ नहीं आ गया था। तो मन में क्या मतलब, उस कुछ नहीं को हमने प्रणाम किया। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या मुंह से आवाज़ निकली तो वो कुछ नहीं भी देखने लगी, यानी कि वो नील गाय हमें देखने लगी इतनी दूर से, पहाड़ी बहुत दूर से। हमने चलो इसने देख लिया, तो फिर कुछ दिखाई दिया, हमने कि ये वही है स्पिरिट जो कुछ नहीं है। तब तक कुछ मैया लोग काट रही थी लकड़ी, तो वहाँ पे नानत्व का हल्का सा आया कि ये काट रही हैं। पहले तो आया कि ये भी कुछ नहीं है, फिर किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया कि गेल में रास्ते में वो लकड़ी धर दी, हमने कि लकड़ी धर दी, अब मेरी साइकिल पंचर हो जाएगी, ये ना वो ना। और ये लोग बताओ, गुस्सा तो आती कि खुद ही कांटे से वो गेल पूरी रास्ता भर दे, अब कहीं जाए ना, लेकिन यहाँ पानी नहीं है ना, तो हम यहाँ से बाहर ना निकलें, हमारे लिए कुछ हो ना हो, हम बाहर नहीं निकले यहाँ से, लेकिन जाना पड़ता बच्चों के लिए। पेड़ पौधे देख रहे हैं ये सब, इनके लिए जाना पड़ता है, वरना हमें ज़रूरत नहीं, हम यहीं बने रहे, कोई मतलब नहीं, कैद कर लें अपने आप को। तो तुरंत हमने कहा, हमने कही बच्चा बेटा, उससे कहा हमने बेटा नानत्व आ गया, क्या हाथ हो गया। हमने कि बस समझा करो, आ जाओ, नहीं तो ये खा जाएगा। एक सेकंड के लिए आया, आ गया तुरंत पट से, हाँ ठीक, हम नहीं सोचेंगे। कहने लगा हम नहीं सोचेंगे, हमने ये मत सोचो, समझा करो बेटा। अभी 4 पाई उधर से इधर लाए, तो हमने कही तुम बच्चा खुश रहो और तुम्हें बढ़िया से हम रखेंगे, तुम अपनी मस्ती में रहो, हम तुम्हें देख देख जीएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम अच्छा खाओ पियो, तुम मस्त रहो, तुम्हें तो मस्ती में रहना, तुम चिंता नहीं करनी, चिंता तो राधे बाबा करेंगे, तुम अपने मस्ती में रहो, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम तुम्हें देख देख आनंदित होते हैं, जीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो हमने कहा तुम कहोगे कोई दूसरा है, नहीं महाराज, ये जो कभी कभार हम वीडियो देखते हैं, अपना भी कभी कभार देखते हैं, तो तब हमें दिखाई पड़ता कौन, तब हम मिलते हैं उससे, कुछ नहीं से, तब मुझे पता चलता है ये ही कुछ नहीं है जो हंसता है बोलता सही, तब हम खुद इस कुछ नहीं को प्रणाम करते हैं। महाराज दंडवत में धन्यवाद। अपने आप को, अब कहोगे अपने आप को प्रणाम करते हैं, नहीं अपने आप को नहीं करते हैं, तुम्हें लगेगा हम अपने आप को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन हम उस तत्व को,
उसको प्रणाम करते हैं जो उस समय था और हम इस समय देख रहे हैं। उस समय नहीं हमें ध्यान था, क्योंकि हम उस समय वो तत्वी थे, हम दो नहीं थे, एक थे। लेकिन इस समय जब उस एक की द्वैत में छवि दिखाई दी वीडियो के जरिए, तो हमने की ये, तो अपने आप को देखा, हमने मारा दंड, कृपा करो भगवान, दया बनाए रखो। अब आपको कोई ये कैसे अपने आप से महाराज, आप समझो नहीं, आप वो नहीं है। तो जो कर रहा है वो एक विचार आया था कि अरे इस, तो ये महाराज की कभी अपने आप से भी मिलो। मतलब ये जो परिणाम कर रही है, ये वो है जो एक विचार में जीता है, किसी एक विचार में, और सबको उसी एक विचार से देखता है। इसीलिए इसे परिणाम है। क्योंकि संत लोग बताते थे कि जब साधु की होती तो एक इंद्री हो जाती, एक इंद्री, और वैसे होता कि उसकी 6 इंद्री, 10 इंद्री और 50 इंद्री, जो भी कुछ होती रहती, वो हर तरीके से सोचता है। लेकिन फिर एक इंद्री हो जाती, उसका मन एक इंद्री हो जाता है। फिर वो एक इंद्री होके फिर वो साधु होगा तो एक इंद्री होगा, एक इंद्री, एक इंद्री समझते हैं, मतलब एक चीज, बस एक ही चीज टिका है। कई बार हमने को बताया था, सुई का टाका, सुई का जो ये मान लो कि कोई विचार है, तो विचार में सेल डालो तो वो चलेगा, लेकिन विचार का सेल खत्म हो जाना चाहिए, और विचार ऐसे करना चाहिए, टक वापस, इधर इधर वापस, इधर वापस, तुरंत यहीं रहना चाहिए। विचार एक जगह, आगे जाए तुरंत वापस, इधर जाए तुरंत वापस। क्यों? क्योंकि उसका सेल निकाल लिया हमने, हम उससे जा, अब वो जाएगा नहीं, एक ही जगह हिल रहा है, और एक ही चश्मे से देखता, उसे एक चश्मा पहना दिया, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को एक चश्मा दे दिया। क्या कि ले बेटा ये चश्मा ले, तू इसी देखना, क्या तू कुछ नहीं देखना, ये इस चश्मे का नाम है कुछ नहीं। अच्छा जी, ये कुछ नहीं चश्मा है? हाँ कुछ नहीं चश्मा है। चलो तो फिर हम देखेंगे। हम भी परेशान हो गए बहुत, वो कहेगा हम बहुत परेशान हो गए। हम देखते देखते, कभी देखते रहे डॉक्टर हैं, कभी देख रहे इंजीनियर हैं, कभी देख रहे खिलाड़ी, कभी देख रहे हैं फिल्म स्टार, कभी दिखता है वो लड़ाई लड़ रहा है, कभी दिखता कुछ लड़ रहा है। हम हर चश्मे से परेशान हो गए, इतने हम भी बहुत परेशान हो गए। तुमने बहुत अच्छा किया, हमें एक चश्मा पकड़ा दिया कि कुछ नहीं। कभी देखते भगवान है, कभी देखते अवतार है, कभी अवतारों की लड़ाई कराने लगते, कभी महाभारत कराने लगते, कहीं मंदिर, कहीं भी ये बड़ा, कभी वो बड़ा, कभी ये छोटा। हम परेशान हो गए हैं, हमें तुमने परेशान कर दिया है, नहीं ये है, ये नहीं वो है, पर अब तुमने सुखी कर दिया हमें कि हमें एक चश्मा दे दिया कुछ नहीं का। अब हम इसी से देखें कुछ नहीं से बाहर, हम भी अपने चैन से रहेंगे, हमें भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते। हम ना ही खुद सुखी होते हैं, ना ही उस विचार को सुखी रखते हैं। इसमें द्वैत का भान होता खूब जब हम बोल रहे हैं, लेकिन हम जब बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो एक ही है, अपने आप ही सी बात कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। लेकिन इसकी सिद्धि करना ही आनंद है, आनंद की स्थिति, अपने आप में आनंदित रहना, पूर्ण सिद्धि। इसकी पूर्ण सिद्धि होनी चाहिए, जो अभी हमने बता दिया, अभी तक जो बताया, इसकी पूर्ण सिद्धि सिर्फ एक इंद्री, कुछ नहीं, कुछ नहीं, चारों तरफ भी लगातार होना चाहिए, निरंतर, फिर जाके तुम्हारी स्थिति होनी। ये मुश्किल नहीं है और सरल भी नहीं है। हाँ, ये कर पाओ तो कर लो, गृहस्थ में, घर में, कहीं भी कर सकते हो। लेकिन घर में गृहस्थ में करोगे तो आ जाएगा, वो कहेगा ये तुम मानने लगोगे, करने लगो। इसलिए तो गृहस्थ में नहीं होगा, तुम कहोगे हाँ गृहस्थ में होगा, राधे बाबा ने किया है तो तुम। लेकिन भैया सब राधे बाबा नहीं है ना, चक्कर ये सब नहीं कर पाते, क्योंकि हर समय तुम्हारे जूते लगे, डंडे बजें तुम्हारे, कोई डंडा मारे, कोई जूता मारे, और तुम कहोगे नहीं ये तो भगवान है जूता मारने वाले, ए जूता मारने वाले भगवान की जय हो, ए डंडा मारने भगवान की जय हो, ए भूखा रखने वाले भगवान की जय हो, ये गाली देने वाले भगवान की जय हो।
ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे। तुम कहो तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, कभी ना कभी तो उफ करोगे। बस इसलिए नहीं हो पाएगा। यहाँ हम कुछ नहीं थे तो जो कुछ पाएंगे उसी से पाएंगे, जो कुछ हम खोज रहे हैं। निर्णय पूरा, इसीलिए हमने ये निर्णय किया था 23 साल की उम्र में, 22-23 साल की उम्र, हम पाएंगे तो अब उसी से पाएंगे। और 15 साल की उम्र में ये कर लिया था कि हम अब कभी जन्म नहीं लेंगे, मेरा जन्म नहीं होगा। क्योंकि हम बचपन से कहें तो 10 साल 8 साल लोगों के साथ खेलते रहते तो उनके साथ मतलब एकांती महसूस करते थे। उनसे किसी से मेरी जन्मती नहीं थी, मेरे विचार नहीं जमते थे। कहते अरे ये तो अपने वो करता है, ये करता है, जादुई वाली बात करता है। हम कहते थे, अगर हम एक बार कहते थे किसी से कि अगर कोई चाहे तो अगर मतलब ऐसा भी साइंस में होता है, ऐसा बता देते थे कि अब पता नहीं कैसे कि वो जिंदा रह सकता है अगर ये शरीर वो 87 की बात होगी शायद, जब हम होंगे 13 साल से, किसी महफिल में कह दिया कि अगर शरीर 2 घंटे हो गर्म हो बॉडी तो जिंदा रखा सकता, यानी कि वो जिंदा हो सकता है। कि देखो ये अपनी बकवास कर रहा, आ गया बड़ा, जिंदा रख सकता। तो वो जब इंदिरा गांधी वो समय हुई थी तो 84 की बात थी, कह रहे तो फिर उनको नहीं कर दिया, उनके तरफ पैसे थे, उनको नहीं बुला लेते, उनकी आत्मा को ये नहीं बुला लेते, वे मेरी बात ही नहीं मानते थे। हम कुछ कहते थे सुनते ही नहीं थे। तो हम कहते यार हमारी लोग उसकी पढ़ती किसी भी नहीं पढ़ती थी। हम हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करते थे कि मतलब कोई हमें यार सब विरोध करते, मतलब हम बात ही कुछ अजीब करते थे। सपने में देखा करते थे जब हम कच्चा 4-5 में होंगे तो ऐसे लगते थे हम श्री कृष्ण बन गए। अब आप कहोगे क्या कहें? हाँ, हम बचपन में श्री कृष्ण बनते थे, सपने में हम श्री कृष्ण होते थे। हम मर जाते थे, मेरा गला कोई काट देता था, गला, तब भी हम नहीं मरते थे। हम कहते ये हम मरते क्यों नहीं यार? क्योंकि वो कभी नहीं मरता, हम हमेशा आत्मा में जीते थे। उस समय पिछले जन्म का साधना थी तो उसमें जिया करते थे। और प्रेम की बात रहती थी तो वो भी दिखती थी कि हम ऐसे दिखते थे कि जब मेरे घर वाले मम्मी पापा हैं तो ये एक हाल है, हाल के अंदर हम रहते हैं, सभी रहते हैं। और वहाँ चारपाई लगी, चारपाई के पास में वो स्टोव वगैरह और कुछ कहें तो खाना की व्यवस्था है, और सब लोग एक ही जगह रह रहे हैं इस तरीके से। कभी कभार ऐसे देखते थे ऐसे उल्टे हो गए और ऐसे करके उड़ रहे हैं, मतलब यानी कि टांग चला रहे, जैसे हनुमान जी उड़ते हैं, हनुमान जी ऐसे करके उड़ते थे, हम ऐसे करके उड़ते थे। पहाड़ी पे, ऊंची पहाड़ी से, खूब पहाड़ी, दोनों तरफ खाई है, पहाड़ी, चारों तरफ पर्वत बने हुए। आज भी हमें याद है, सपने याद है, सपने उस समय के याद है। अब आप क्या कहें, हमें 3.5 साल की बात याद है, बस ऐसे पागल है। तो चलो खैर, और कभी बक बक करेंगे। इसी के साथ सभी को राधे होगी, राधे राधे। आप ट्रेन से उतर जाओ, अब भी बता रहे हैं, स्टेशन कभी नहीं आता, आपको मानना पड़ेगा। आप मान लोगे बस वही है, क्योंकि आप वही हो, कोई मिलेगा नहीं, किसी को पाओगे नहीं, तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई होगा नहीं। इसी के साथ सभी को राधे होगी, राधे राधे, राधे श्याम।